आस्था में कितनी शक्ति हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दैवीय प्रतिरूप की। ये कहानी अटूट विश्वास और भक्ति के उस चमत्कार को दिखाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान खुद आपका रूप धारण कर लें और आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने आ जाएं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का सार है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है संत तुकाराम से, एक ऐसे संत जो अपनी भक्ति में सचमुच दुनिया से बेखबर हो चुके थे। ये थे संत तुकाराम, भगवान पांडुरंग के इतने बड़े भक्त कि हर पल हर सांस में बस नाम स्मरण में ही डूबे रहते थे। मतलब उनके लिए तो पूरी दुनिया जैसे बस पांडुरंग के नाम में ही सिमटकर रह गई थी। लेकिन जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए तो कभी-कभी दुनियादारी के कर्तव्य पीछे छूटी जाते हैं, और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हुआ ये कि घर में पिताजी का श्राद्ध था। श्राद्ध यानी वो वार्षिक अनुष्ठान जो हम अपने पूर्वजों के सम्मान में करते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र और जरूरी पारिवारिक कर्तव्य माना जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो उनकी पत्नी जिजाई ने उन्हें साफ साफ समझाया, सुनिए, बाजार जाइए, पूजा का सारा सामान ले आइए, 2 ब्राह्मणों को न्योता दीजिए और जल्दी से घर लौट आइए। देखिए, समय बहुत कम था और काम जरूरी। अब यहीं पर एक अजीब सी स्थिति बनती है। संत तुकाराम घर से निकले तो थे श्राद्ध का काम पूरा करने, लेकिन उनका मन वो तो अभी पांडुरंग के नाम में ही रमा हुआ था। एक तरफ थी दुनिया की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ था भक्ति का आनंद। और हुआ भी वही। रास्ते में उन्होंने एक किसान को खेत में फसल काटते देखा। बस पांडुरंग का नाम जपते जपते वो घर का काम, श्राद्ध सब कुछ भूल गए और उस किसान के साथ फसल काटने में ही लग गए। चलिए अब कहानी का रुख वापस घर की तरफ मोड़ते हैं, जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। घर पर बेचारी जिजाई की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर होने को आ गई थी, पर तुकाराम का कोई अता पता नहीं था। वो एकदम असहाय महसूस कर रही थीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तभी वो अद्भुत चमत्कार हुआ। जिजाई की आंखों के ठीक सामने हूबहू तुकाराम जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति सारा सामान लेकर घर आ गए। और उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किए, बल्कि स्नान किया, ब्राह्मणों के लिए एकदम विधि विधान से श्राद्ध किया, उन्हें दक्षिणा देकर पूरी तरह संतुष्ट किया। हर काम इतनी खूबसूरती से किया कि यकीन करना मुश्किल था। और अंत में जिजाई से कहा कि वो बस मंदिर होकर आते हैं। अब वो पल आता है जब इस चमत्कार के पीछे का राज खुलता है और कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही वो उत्तम तुकाराम मंदिर के लिए निकले, ठीक उसी समय खेतों से थके हारे असली तुकाराम घर लौट आए। अब आप जिजाई की हालत सोचिए, वो तो देखकर हैरान ही रह गए। जब जिजाई ने उन्हें पूरी बात बताई तो तुकाराम एक पल में सब कुछ समझ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भावुक होकर कहा, जीजा, तुम सचमुच भाग्यवान हो। आज तो स्वयं पंढरीनाथ ने मेरा रूप धारण किया था। आज तो भगवान ने मेरी लाज रख ली। पर यह कृपा सिर्फ एक संत तक ही सीमित नहीं थी। ये तो हर सच्चे भक्त के लिए एक तरह का वादा है। इसी बात को और भी पक्का करती है संत सेना महाराज की कहानी। वो पेशे से एक नाई थे और पांडुरंग के बहुत बड़े भक्त थे। हुआ यूं कि एक दिन राजा ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलवाया, लेकिन सेना महाराज उस वक्त पूजा में इतने मग्न थे कि जा ही नहीं पाए। बस एक पड़ोसी ने जाकर राजा के कान भर दिए। राजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत सेना को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अब अपने भक्त को ऐसे संकट में देखकर भगवान पांडुरंग भला कैसे चुप रहते। उन्होंने एक बार फिर वही किया। खुद सेना महाराज का रूप धारण किया और सीधे राजमहल पहुंच गए। राजा की सेवा करते करते पांडुरंग ने तेल की एक कटोरी के प्रतिबिंब में अपना वो दिव्य चतुर्भुज रूप दिखा दिया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा का सारा गुस्सा हैरानी और श्रद्धा में बदल गया। वो तो बस मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। तो इन दोनों कहानियों से हमें भक्ति के असली फल के बारे में क्या पता चलता है? चलिए इस पूरी बात का निचोड़ देखते हैं। देखिए, सार बस इतना सा है कि जब भक्ति सच्ची और निस्वार्थ होती है तो वो दैवीय कृपा को अपनी ओर खींची लेती है। भगवान भक्तवत्सल हैं, यानी अपने भक्तों से बेहद प्रेम करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले। जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है तो भगवान खुद उसकी दुनियादारी की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। और यही वो अटूट विश्वास है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है।
और अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है कि जहां सच्ची भक्ति हो वहां क्या कुछ भी असंभव है?